आज हम पिंक सिटी जयपुर में घूमने का वर्णन कर रहे हैं। आज हमने जयपुर के प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए। हमारा मन प्रसन्नता से भर गया। आज शाम को हमने सिटी पैलेस देखा। उसके बाद हमने हवा महल देखा। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। लोग कहते हैं यह किसी राज मुकुट की तरह डिजाइन किया गया था। हवा महल के सामने रोड पर हमने बहुत से फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद हम पास में बाज़ार में घूमने के लिए चले गए और बाज़ार में राजस्थानी खाने का आनंद लिया। और रात को 9 बजे के आसपास हम अपने होटल में आकर सो गए। आज पूरा दिन हम मंदिर और हवा महल देखकर बहुत ज़्यादा थक गए थे। अगला दिन सुबह उठकर हमने स्नान इत्यादि किया और हमने आज जयपुर के प्रमुख आमेर किले में जाने का फैसला किया। होटल वालों ने बताया कि हाथी द्वारा किले में जाने का रोमांच ही अलग है। हम सुबह 7:30 बजे बुकिंग विंडो पर पहुंच गए, क्योंकि सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच हाथी की सवारी के लिए बुकिंग करानी होती है, जिसका प्राइस 650 रुपये पर पर्सन था। यह सवारी कार पार्किंग से शुरू होकर आमेर किले के प्रांगण में ख़त्म होती है। नीचे से किले तक हाथी की सवारी रोमांचित कर देती है। राजाओं जैसा एहसास होता है। आमेर किले में हाथी से उतरने के बाद एहसास होता है एक पहाड़ी पर स्थित यह मध्यकालीन किला बहुत भव्य और खूबसूरत है। इसको बनाने में लाल संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा काफिल देव ने करवाया था, लेकिन बाद में 1592 में राजा मानसिंह ने इसे पूरा करवाया था। अब जो निर्माण दिखाई देता है वह सवाई मानसिंह द्वितीय और जयसिंह ने करवाया था। इस किले को बनने में लगभग 100 साल लगे। यह किला मुगल और राजपूत कला का बेहतरीन नमूना है। इस किले के महल भी शानदार हैं। शीश महल अपनी शानदार नक्काशी के कारण जाना जाता है। किले में एक तरफ बड़े बड़े गलियारे हैं और दूसरी तरफ तंग गलियां हैं जो महलों में जाने के काम आती हैं। किले के ठीक सामने बनी झील इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। हमने किले में दीवाने आम, दीवाने खास, जय मंदिर आदि देखे। किले के गणेश पोल के पास शीला देवी का एक मंदिर है जिसे राजा जयसिंह को दिया गया था। यहाँ पास में जयगढ़ फोर्ट भी है, जहाँ से सुरंग आमेर के किले तक आती है, जो युद्ध के समय काम आती थी। हम आमेर किले में लगभग सब जगह घूमे, जिस कारण हमें बहुत थकान हो गई। फिर हम कुछ देर आराम करने के बाद नाहरगढ़ घूमने के लिए निकल पड़े। नाहरगढ़ किला जयपुर का मशहूर किला है। यहाँ के लोगों में पिकनिक के स्पॉट में यह लोकप्रिय है। यहाँ से जयपुर शहर और आमेर का बहुत शानदार नज़ारा दिखता है। यहाँ का रेस्टोरेंट भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जहाँ हमने लंच किया जो बहुत स्वादिष्ट था। यह किला अरावली की पहाड़ी पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन लोक कथा के अनुसार यहाँ किसी नाहर सिंह नाम की राजपूत की आत्मा भटकती है, जिसके नाम पर किले का नाम नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ के आसपास घूमने के लिए कई ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कनक वृंदावन, जंतर मंतर, जल महल। किले में हमें माधवेंद्र पैलेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमने यहाँ घूमने की जल्दी में गाइड नहीं किया, जिस कारण हम जयगढ़ किला नहीं देख सके। यहाँ रखी जयवाना तोप जो उस किले में ही बनाई गई थी, उसे नहीं देख सके। कहा जाता है यह तोप उस समय की पहाड़ियों पर पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी तोप थी। हमारे साथियों ने कहा चलो ये जगह बाकी रह गई, जिस कारण हम दोबारा पिंक सिटी आएंगे। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर हम वापस होटल आ गए। कल शाम को हमें जोधपुर के लिए रवाना होना था, तो हमने सोचा कल शाम तक जो ऐतिहासिक जगह बाकी रह गई हैं वहाँ घूमेंगे और जोधपुर के लिए निकल जाएंगे। धन्यवाद।